ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बाल झड़ना, बाल गिरना, इसके ऊपर बड़े सारे लोग परेशान। उसके ऊपर तो फिल्म भी बन गया है, कुछ सुनाऊं। हर एक प्रकार का थ्योरी है। बाल गिरना, बाल झड़ना, और इसके ऊपर बड़े सारे रिसर्च हुए। ये लगा दो, वो लगा दो, ये मेडिसिन, ये ट्रेडिशन। लोग लाखों रुपया का खर्चा भी कर देते हैं। कुछ लोग हेयर रिप्लांटेशन कराते हैं, कुछ लोग अट्ठा दे के बाल भी लगाते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए। कुछ लोगों का ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी रहता है। माँ बाप गंजे तो ये भी गंजे। और इसके ऊपर बड़े लोग गंजों के ऊपर लेके बड़े चुटकुला सुनाते हैं गंजापन के लिए। बचपन में हमें भी सुनाया जाता था, सुनते थे। आप गंजो भाई, दुख नहीं करना। गंजापन कोई खराब चीज नहीं है, अज्ञानता है। वेदांत का छात्र बन जाओ, फिर गंजा हो जाओ चाहे संजा हो जाओ। वेदांत अध्ययन कर लोगे तो समझ में आ जाए कि मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा नहीं, मैं केवल इसका दृष्टा साक्षी आत्मा हूं। और शरीर में जो भी परिवर्तन आए हैं, मेरा को नहीं जावे है भाया। बाल हैं उगेंगे, बाल हैं चले जाएंगे। और मन को अगर मजबूत और स्ट्रांग कर लिए, फिर गंजापन का कोई मूल्य रहता नहीं है। दूसरा एक प्रॉब्लम है, उस फिल्म में दिखाया गया, गंजापन जान के बीवी छोड़ के भाग गई। तो वो बेचारी बीवी भी ज्ञानी होगी, बहुत ज़्यादा प्रचंड ज्ञानी होगी, इसलिए छोड़ के भाग गई कि पति मतलब बाल, बाल नहीं तो पति कहाँ का। या लोग संसार को दिखाएंगे और लोग बोलेंगे कि गंजा पति बूढ़ा है। ये अन्य अन्य भिन्न भिन्न लोगों का मानसिकता रहता है। मैं नहीं बनाता इसके ऊपर वीडियो, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन देखा कि धूम लूट चल रहा है अभी गंजापन के लेके, बाल के लेके। तो ये पहला थेसिस 2 मिनट में आपको बता दिया। वेदांत और गीता शास्त्र को अध्ययन करो, बढ़िया से समझ में आ जाए, आपके अंदर ज्ञान आ जाए, फिर आपका ये जो बीमारी है दूर हो जाएगा, हट जाएगा। अभी सीधा सीधा बात करें, जो लोग जेनेटिकली गंजे हैं उनका बात छोड़ दो, बाप दादा से गंजे हैं। मेरा बाप भी गंजा है, मेरा तो है। मेरा पिताजी गंजे है, ठीक है, मेरा है। अच्छा, क्यों है? और बाल झड़ने के पीछे कई सारे थ्योरी बताते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उससे पहले टेस्ट करा लो, मेडिसिन खा लो, दवा खा लो, थेरेपी कर लो। भाई मेरे सब वो लोग ठीक है, उनको विरोध में बोलने के ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। इस धरती में एक रूल है, मूर्खों को ऊपर चालाक लोग राजनीति करते हैं। जो मूर्ख है, महामूर्ख है, गजमूर्ख है, राजमूर्ख है, मूर्खाधिराज है, उनके ऊपर चालाक और बुद्धिमान लोग शासन करते हैं या उनको और मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख नहीं बनाओगे तो फिर दवाई कैसे बिक्री होगी? गंजापन, बाल झड़ना, क्या मेरा नहीं झड़ता है? झड़ता है, मेरा कंघी चेक करो। लेकिन याद रखना, झड़ते हैं फिर उग जाते, कई कारण से झड़ते हैं। और मैं आज मेरा जिंदगी का 50 साल पार कर रहा हूं, और आज के डेट में मेरे जितने भी मेरे साथ जन्म हुए थे, मेरे मित्र वर्ग, एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका बाल नहीं झड़ा है और बाल पका नहीं है। अभी मैं यज्ञ कुंड में, मेरे मतलब आउटर पूजा सेशन स्थान में बैठा हूँ। अंदर वाला मेरा अंदर अलग रूम है और ये बाहर ये अलग है, यज्ञ कुंड वगैरह है। यहाँ बोल रहा हूँ, मैंने आज तक एक बार भी बाल काला नहीं कराया। देख लेते होंगे आप लोग, बाल काला वाला नहीं कराया।
एक दो मूछ ऊछ पक गए अलग बात है। क्या रहस्य है? कोई तेल उल लगाता? आप मेरा मैक्सिमम वीडियो में जाके देखो, तेलो नहीं लगा था, टाइम में नहीं है, तेल कहाँ से लगाए कुंडली देख देखे। यहाँ बैठे बैठे ऐसे कुछ केस आया तो उसके लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। अच्छा, आगे तो 1-1 घंटा का बना भी लेता था, आजकल वो भी टाइम नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा लोग कुंडली दिखा रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ। तो हम जैसे लोगों के पास टाइम कहाँ? यहाँ बैठे हैं तो ऑफिस में और 5 आदमी आके ऑफलाइन में दिखाने के लिए दूर दूर से आके बैठे, बिना बोले आके बैठ जाते। तो हम लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं होता। कभी कभार देखोगे नाखून काटने का भी टाइम नहीं होता। और फिर हम लोग जो तेल किस दिन लगाएंगे, किस दिन नहीं लगाएंगे, एस्ट्रोलॉजिकल नियम, ज्योतिषीय विधान, किस दिन नाखून काटेंगे, किस दिन दाढ़ी काटेंगे, हर दिन नहीं काट सकते आप लोग जैसे हर दिन काट लेते हो। हमें ये अलाउ भी नहीं है। ज्योतिषियों के लिए तो बड़ा नियम है, महीना में कब काटोगे, किस तिथि में, किस बार में, किस नक्षत्र में नहीं काटना है। मिले तो ही काटे, नहीं तो नहीं काटे। किस महीना 2-3 बार मिलता है तो काट देते हैं, जिस महीना नहीं मिलता है पड़े रहते हैं। तो क्या सीक्रेट है इसका? सबसे पहला सीक्रेट, डेली योग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। और अपना जो किचन गार्डन है, मेरे सामने किचन गार्डन भी है, तो वहाँ खेती वगैरह भी करते रहते हैं। ये है सबसे बड़ा सीक्रेट। बचपन में एक मर्डर केस था, उसका पत्नी ने उसको कुछ खिला के साग में जहर देके उसका पति को मार दी। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक था वो पति। वो केस मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर का केस था। बड़े सारे लोग भीड़ हुए। वो पत्नी रो धो के नौटंकी करने लगी कि मैं नहीं मारा, मतलब ऐसे मर गया तैसे मर गया। बाद में जब पोस्टमार्टम हुआ और उसका सैंपल भेजा गया तो पता चला कि खाने में जहर दिया। तो खाने में कौन जहर देगा? रात को पत्नी ही बना के खिलाई थी, बाहर कहीं खाया नहीं था, पड़ा हुआ था घर में। तो बस साग में जहर मिला के दे दिए, मर गया। तो उस समय हमारे यहाँ पर पुलिस, मैं ये बहुत पुराना केस बता रहा हूँ, वो पुलिस साहब शायद रिटायर्ड भी हो गए होंगे कि जिंदा होंगे वो भी नहीं पता, लेकिन उस समय उद्गाता जी थे शायद। तो मेरा सर अच्छा दोस्ती था, कुंडली उंडली के चक्कर में भी। और बड़े सारे केस जब उनका सॉल्व नहीं होता था तो पुलिस जी थे, लोकल पुलिस हैं, तो कौन लगे उनके साथ। तो मेरे को बड़ा कुछ प्रश्न कुंडली निकाल के बोलते, बताओ इसको कहाँ मिलेंगे, ये भागा है चोरी करके, किधर गया होगा। तो उनको बड़ा विश्वास था। तो मेरे को बोलते, और एस्ट्रोलॉजी का साथ लेके बहुत सारे केस उनका मैं सॉल्व करता था। दान दक्षिणा बड़े देते थे। बोला तुम ये घोटाला का पैसा ला के मेरे को देते हो, हम नहीं लेंगे। अरे तुम्हारे लिए थोड़ी घोटाला तो हमारे लिए, अगर 2 पैसा दे के मेरा मैटर सॉल्व हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है। तो कभी भी फ्री में नहीं दिखाए। और उस समय अगर मैं सबसे ज़्यादा पैसा वैसा कहीं से कमाया रहूँगा तो शायद उन्हीं से कमाया रहूँगा, ज़्यादातर प्रश्न कुंडली से। और पूजा पाठ में भी आते हैं उनके। उस समय जो पुलिस स्टेशन में दुर्गा माता का पूजा भी होता था तो चलता रहता था। चलिए ये सब मैटर नहीं है। तो मैं उनको पूछा, बताओ कि कहाँ से टेस्ट करोगे कि इसको जहर खिलाया गया। तो वो मेरे को उस समय बता रहे थे कि हम जो कुछ भी खाते हैं 12 घंटा के अंदर क्या खाए हो, भले आंतड़ी, अंतनाली, इंटेस्टाइन, इनकेस अगर नहीं बताता है तो बाल के टिप में जाके पता चल जाता है। अब ये कितना साइंटिफिक है आप लोग नेट में चेक कर लेना। पुलिस लोग बोले बाल में पता चलता है कि ये 24 घंटा के अंदर क्या खाया है, क्योंकि सारा स्टॉक वहीं चला जाता है। अब ये क्या सच है क्या झूठ, मुझे साइंटिफिकली, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जब इतना बड़ा ज्ञानी गुणी आदमी है, 3 स्टार पुलिस थे, तो मतलब हायर रैंक के, तो बाप इसका सूत्र यही है। आज के डेट में इतना बाल झड़ना, गंजापन का प्रश्न क्यों है? उत्तर एक ही है, हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी की सिगरेट, समोसा, तेल का तला भुना, रिफाइंस तेल, एडिबल ऑयल, होटल का कढ़ाई में 15 दिन महीना भर का जला हुआ पुराना खड़ूस तेल। दूसरा क्या,
आज के डेट में कोई भी मांस मछली अंडा देख लो या कोई भी सब्जी देख लो, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन, हार्मोनल। एक मछली जिसको बढ़ने के लिए, देसी मछली जंगली, हम लोगों का इधर, मैं तो खाता नहीं लेकिन देखता हूँ, जंगली लोग जो जंगल से माछ मछली मार के लाते हैं, इतना बड़ा होने के लिए 3 साल 4 साल 5 साल लगता है। ये लोग क्या क्या दवाई खिलाते हैं मछली को, हर दिन 10 किलो का मछली, 5 किलो का मछली, यह बड़ा। मुर्गा का बात 45-50 दिन में, ये बड़ा मुर्गा। बकरों के साथ भी वही हो रहा है, हाइब्रिड बकरे भी आ गए। और एक आ गया बनराज मुर्गा, वो तो आदमी बड़ा बड़ा हो जा, बकरा से भी बड़ा बनराज। और जमीन पे यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टी20, डीटी, गामैक्सिन, थीमेट, हार्मोन, डीएपी, एनपीके, ये जितने सारा जहर आप खाते हो, तुरंत कहाँ आता है? बाल में आता है। मेरा चैलेंज है, आप अगर आपका लाइफस्टाइल को ओनली 90 डेज ऑर्गेनिक फूड वेजिटेबल खाने में लगा दो, बोले हम लोग दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता वाले महानगर में, यहाँ सुसु करने के लिए जगह नहीं मिलता है, 10 रुपया दे के सुसु करते हैं। आप बोलते हो ऑर्गेनिक खेती करके खाओ। बोला देखो जहाँ चाह है वहाँ रहा है, छत के ऊपर किया जा सकता है, भले मत करो, आपका मर्जी। कई सारे मैं प्रोजेक्ट लेके काम करता हूँ। मेरा कृषि गुरुकुल का प्रोजेक्ट चलता है, स्वावलंबन गुरुकुल का प्रोजेक्ट चलता है, और अभी का जो वीडियो सीरीज चल रहा है 108 इंसानी जीवन का समस्या और समाधान ज्योतिषीय मतानुसार, उसका सीरीज बहुत जल्दी मैं पब्लिश करने वाला हूँ। चल रहा है सीरीज, एक के बाद एक कास्ट कर रहा हूँ वीडियो। तो उसमें से ये एक समस्या है, बाल झड़ना। तो आप लोग ऑर्गेनिक खाने का कोशिश करिए। एक दूसरा, बाहर जाते हो, ऑफिस वगैरह जाते हो, देखो चाय पीना है तो आसाम का चाय पियो। हमारे आसाम में तो अभी एक माई हैं जिनका एशिया का सबसे बड़ा चाय का बागान, फैक्ट्री, एशिया का सबसे, एक दिन कोई बोल रहा था वर्ल्ड का भी है बोल के, लेकिन मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन एशिया बोल के मैं जानता हूँ। मैं वहाँ गया था उनका गृह शांति वगैरह पूजा करने के लिए। मेरे को एरोप्लेन का प्लेन फेयर भी दिए थे और खाना पीना, अच्छे दक्षिणा भी दिए, बहुत अच्छा लगा। उसका भी वीडियो दिया हूँ, और आप देख लीजिएगा। उनका जिस बंगला में रखे थे, तो बहुत अच्छा। लेकिन जो चाय पीते हो बाजार वाला चाय, उसके बारे में मैं वहाँ डाटा ले रहा था कि ये चाय मिलावटी चाय है, और इसलिए उनसे मैं अभी चाय मंगा के लोगों को दे रहा हूँ कि भला जो लोग एक बार भी उनका चाय पी लिया, फिर वो खरीदा हुआ चाय उनको पसंद नहीं आता है, उनको ओरिजिनल चाय का मज़ा मिला, और मेरे को वही पिलाई थी। तो ये जो बाजार का चाय है उससे बचो। तो बाल के ऊपर निर्भर करता है हमारे खान पान, रहन सहन, दिनचर्या। चैलेंज, मैं आपको गारंटी 100% देने के लिए तैयार हूं, और बोलोगे तो कोर्ट पेपर में लिख के दे सकता हूं। जिन जिन महानुभाव, महापंडित, परम पंडित, पंडिताधिराज, मतलब इसका उल्टा समझिए, बाल झड़ रहे हैं, गंजापन है, हर प्रकार का ट्रीटमेंट कर दिया, समाधान नहीं मिल रहा है। 7 दिन 1 महीना का शिविर में मेरे पास आ सकते हो। मैं चैलेंज लेता हूं, रुक जाएंगे और कुछ निकल जाएंगे। कुछ रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस माफ है, लेकिन मैक्सिमम केस में सफलता मिलता है। बोले क्या 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 सीक्रेट है, थोड़ा बता दो हमें गुरुजी, बता दो क्या क्या लोशन लगाते हो, क्या क्या आयुर्वेद तेल लगाते हो। कुछ नहीं, नेचुरल मीन्स नेचुरल। बाल झड़ना, गिरने के पीछे जो सबसे बड़ा रहस्य है, एक तो बता दिया भोजन, दूसरा बता दिया कि बाल कहता है कि आपका सब कुछ दुर्बल है, और आपको पता होना चाहिए कि बार्बर का बाल, बार्बर माने मंगल, और मंगल शनि को काटता है, बाल शनि। और बाल धारण गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में दुर्बल है, पीड़ित अवस्था में है, गुरु चांडाल में है,
नीचस्थ है, देखना, देखा जाता है जनरली गंजापन, बाल गिरना। तो इसमें हम लोग बोलते हैं हल्दी में थोड़ा स्नान कर लो। ये एक टेम्पररी रेमेडी है, लेकिन प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? सबसे पहला है इंटेस्टाइन क्लीनिंग, एनिमा लेके पेट साफ। मैं और कुछ नहीं करता, यहां पर जो भी आते हैं ना, एक ही काम कराता हूं कि डेली एनिमा लो, बस पेट साफ करो। दूसरा क्या करते हैं? शंख प्रक्षालन क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए 1 महीना का टाइम लगता है, सडन नहीं करा सकते, आदमी के लिए डेंजर है। आप देखना जो भोंपू बजाते हैं ना बैंड पार्टी में, या शंख बजाते हैं बला, अच्छा नहीं बजता है तो क्या करते हैं? एक तरफ पानी डालते हैं और उसको घुमाते हैं और इधर से पानी निकल जाता है। ठीक ऐसा आपके पेट में, इंटेस्टाइन में 16 मीटर 36 फीट का लंबा पाइपलाइन, आंतड़ी, अंतनाली, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, नेट में देख लीजिएगा कैसा है, रहता है। और जब जब आप इस प्रकार के मैदा युक्त खाद्य, पैक्ड बंद, डब्बा बंद खाद्य, जितने सारे आज के डेट में इतना बड़े बड़े पॉकेट में से फाड़ते हैं, टिंगो, चरचरे, परपरे, नमकीन, भजिया खाते हो, या जितने सारे टोमो, मोमो और नूडल्स, चेगी और गधा और चाउमीन, मंचूरियन, हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा का बाप, पिज़्ज़ा का माँ, ये सब जो खाते हो, और क्या क्या नाम आया नहीं पता मेरे को, और भी कुछ कुछ आ गए होंगे अभी तक, मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाया इसको, कहाँ से बताऊँ? आप लोग का होटल में तो रोड में मिलते हैं। और वो दिल्ली में वो क्या बोला, मैं एक बार बहुत दिन पहले गया था, अभी तो बहुत साल से नहीं गया, 2 ब्रेड और उसके बीच में कुछ सब्जी उब्जी डाल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोला 50-100 रुपया। हट बे, ब्रेड के साथ कच्चा सब्जी बोलते हो 50-100 रुपया, गधा लोग खाओ, हम थोड़ी खाएं। ठीक है, पेटिस नहीं, हाँ वो पेटिस, बिस्कुट, मिक्सचर, तो ये सब आपके बाल झड़ाने का कारण है। फिर खाएंगे क्या गुरुजी? सबका तो नाम बदनाम कर दिए आप। सुबह सुबह स्प्राउटेड नट्स, सुबह सुबह सलाद, सूप, जूस, ग्रीन टी, क्वथ, तुलसी ड्रिंक, धन्वंतरी, लेमन ग्रास, नहीं है तो बोल देना, हमको यहाँ से पैकिंग करके भिजवा दें। हाँ पैसा लगेगा, मुफ्त का नहीं, मेहनत करते मेरे लेबर लोग। शनि जिसके कुंडली में कमजोर, बाल झड़ेंगे, बाल पतला हो जाएंगे। बृहस्पति कमजोर, खत्म हो जाएगा बाल। कितना मेडिसिन, कितना लोशन, कितना हेयर ट्रांसप्लांट और क्या क्या जानते हो सब कर दो, काम नहीं देगा। ऐसे कंडीशन में आपको सब ट्रीटमेंट लो, मेरा मना नहीं है, लेकिन पहला 2 काम, एक है एनिमा लेना, पेट सफाई करना। अभी तो मैं यज्ञ कुंड में हूँ इसलिए एनिमा पॉट नहीं ला सकता, पिछले कई सारे वीडियो में एनिमा पॉट दिखा दिया हूँ। डब्बा रहता है, पाइप रहता है, उसमें पानी डालो, इधर से पानी जाएगा, अंतनाली में घुसेगा, पेट का कचरा बाहर निकल जाएगा। तो जितने सारे कचरा है, अच्छा जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन वॉल है, मैदा सब निकल नहीं पाता है, तो स्लेड बन के काला काला फॉर्म बन के रह जाता है। तो जब रहता है उसी काला फॉर्म बनता है शनि, अंडरग्राउंड का, और वही आपका बाल झड़ाने का काम करता है। स्किन डिजीज का कारण होता है, कमर दर्द का कारण होता है, घुटना दर्द का कारण होता है, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम का कारण होता है, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर का कारण होता है, पैर में दर्द होने का कारण होता है। ये जितना शनि जनित पीड़ा कष्ट है वो कहीं और से नहीं, आंतड़ी से, आंत से, इंटेस्टाइन से बनता है। और अगर इसको आप ठीक कर दिए, यानी पेट साफ कर दिए, पेट सफा रोग दफा, क्लियर। नेक्स्ट जो शंख प्रक्षालन बोला, इसके ऊपर और मेरा योगा चैनल है, उसमें जा सकते हैं, संजय G75 योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जा सकते हैं। और इसमें एक बात बता दूं, जो लोग का इनकम सोर्स का प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है,
1 महीना में मैं आपको योगाचार्य बना सकता हूँ, और योग से मेरे बच्चे 30,000 महीना मिनिमम कमाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स। तो आप 1 महीना के अंदर ये कोर्स करिए, और अच्छा, और योग साधना शिविर जिंदगी को कंप्लीट परिवर्तन कर देता है, भाग्य खोल देता है। कर सकते हो, नहीं करो कोई बात नहीं, ऐड भी समझ लो, बोल दिया। आसन में हेयर फॉलिंग सीरीज आसन है, हेयर फॉल सीरीज आसन है। उसमें से कई प्रकार के आसन हैं जो हेयर फॉल सीरीज में काम में आते हैं। आज के डेट में वो आसन नहीं कर सकते, जैसे शीर्षासन बैन कर दिया गवर्नमेंट, नहीं कर सकते, लेकिन शीर्षासन का स्टैंड आता है जिसके ऊपर कंधा रख के कर सकते हो, किसको कितना मिनट करना है। चौथा, आयुर्वेद के अनुसार जिसके शरीर में पित्त प्रकोप ज्यादा है, पित्त अशांत होए, हेयर फॉल होगा। तो पित्त शांति जब तक नहीं करते हो, कैसे होता है, उड़ीसा में बोलते हैं कांजी पानी। कांजी पानी से, कांजी पानी एक घाटी का नाम है, उड़ीसा का सबसे बड़ा घाटी रास्ता है। और कांजी पानी मतलब भात का माड़ से बनाया गया एक मेडिसिन, जो कि आप खट्टा बोलते हो ना, सब्जी वगैरह बनाते हो, पार्टी वगैरह में चाट चाट के खाते हो, वो तो चटनी खट्टा है। हम लोग का ढोकल पानी रहता है, उसमें करीब करीब 18-21 प्रकार का सब्जी डाले जाते हैं, और भात का माड़ का पानी बासी खट्टा वो रहता है। मुंह से पानी आ गया बोल के। और बांस के हेयर दिया जाते हैं, डाला जाता है उसमें, कड्डी और गेंडू, जो लोग उड़िया वाले हैं वो लोग समझेंगे, हेंडुआ और कड्डी उसमें डाले जाते हैं। बहुत खट्टा लगता है, स्मरण करके याद है, भूल नहीं पा रहा हूँ। तेंतेल और आंबुल, तेंतेल मतलब इमली, आंबुल मतलब आम को सुखा के काला काला कर दिया जाता है, उसको अंदर डाला जाता है, तो उसमें पित्त प्रकोप शांति होता है, हेयर फॉल से मुक्ति मिलता है। नेक्स्ट, एलोवेरा का टुकड़ा लाइए। ये एलोवेरा देखिए, एक ठो ये पीला वाला, ये देसी जंगली एलोवेरा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो मैं नहीं लगाता हूँ, लेकिन आप, ये दवाई बता दे रहा हूँ, आप इसको ऐसे बाल में लगाओगे, थोड़ा सा गंदा आ सकता है, आपके घर में गमला में लगा सकते हो। और ये चीज़ ऐसा है कि जिसको खाया भी जाता है, और जो लोग तेरन लवली वाले हो, आप इसको लगा के देख लो, मेरे जैसे अगर नहीं बन जाओ तो फिर बोल देना, ठीक है। तो घृत कुमारी, कुंवारापन को बढ़ाने वाला, तो एक तो बाल में लगाना, मुंह में लगाना, ये काम। दूसरा, अभी मैं उधर घुमा नहीं सकता कैमरा, ये है लेमन ग्रास का एक घास का टुकड़ा। इसको सूंघोगे तो नींबू नींबू स्मेल आता है। इसको हम लोग काट के छोटा छोटा पीस बना के लेमन ग्रास टी पाउडर बनाते हैं। एक गरम ग्लास पानी उबाल के उसमें थोड़ा सा गुड़, हाँ, चीनी, नमक, सफ़ेद डालडा, एडिबल ऑयल, रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, बाल झड़ने के लिए सबसे महान कारगर हैं ये। तो ये लेमन ग्रास ड्रिंक आप ले सकते हो। यूट्यूब में देख लेना क्या रेट में मिलता है, नेट में देख लेना। हम लोग थोड़ा कॉस्टली बेचते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक है, गोबर का बनाया हुआ, नो यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टी20 और जहर और थीमेंटेड हार्मोन। तो इसका प्रयोग कर सकते हो, बहुत अच्छा कारगर है। बोल, आप मानो मत मानो, विश्वास करो मत विश्वास करो, ये आपका मर्जी। लेकिन ये बाल झड़ने के चक्कर में जितने सारे दवाई का नौटंकी चल रहा है इस देश में, और लोगों को, गंजों को लूटा जा रहा है। अच्छा, गंजे ऐसे भी मेंटल प्रॉब्लम में रहते हैं, फोबिया में रहते हैं, कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, मैं गंजा हूँ, कौन क्या बोल देगा, और उनको चुटकुला सुना सुना के और ज़्यादा इनका मानसिक स्थिति को बिगाड़ते रहते हैं। ये जो गंजापन का बता रहा हूँ, ये बाल पकने का भी समस्या का बता रहा हूँ। तो इंटेस्टाइन से ही बाल पकते हैं। नहीं, उम्र हो गया अलग बात है, जैसे मैं 50 पार कर रहा हूँ तो 1-2 पके अलग बात है। मेरा दादाजी का तो मरते तक बाल पका हो, काला था और बालदार थे। लेकिन जो लोग
मांस मछली अंडा और ये हॉटडॉग बर्गर पिज़्ज़ा बाजारी फूड पैक्ड फूड डब्बा बंद खाना, उनको तो रक्षा नहीं है। बता दिया जरा लिस्ट। तो वो तो बोलते हैं। एक बार गंजा लोगों का बहुत बड़ा मतलब कमेटी था, गंजा कमेटी या गंजा संघ, जैसे ऑटो वालों का संघ रहता है, या गंजा वालों का एनजीओ था। सारे गंजों को एक जगह में ला के सब बैठे मीटिंग वीटिंग करते हैं, पार्टी उटी करते हैं। हम गंजे हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं वाला गाना वाना गाते थे। तो एक बार गंजा वाले बोले देखो फिल्म हॉल बुक करो, हम लोग सब गंजे एक साथ मिलके जाएंगे, उसमें कोई बाल वाला नहीं जाएगा, कोई बाल वाला निकाल दे। गंजे लोग सब फिल्म देखने के लिए पूरा हॉल बुक कर दिए। आगे फिल्म हॉल होता था ना, सारा एकदम इधर से उधर तक 10-20 हज़ार गंजा 5,000 गंजा हॉल में पूरा फुल बैठे, लाइट बंद है, फिल्म चल रहा है। तब तक पीछे से कोई हल्ला कर दिया कि देखो कोई बाल वाला घुस गया है। अब एकदम उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स, चलो कोई बाल वाला हटाओ, बेड़े बेड़े मारो भाव, कौन घुस गया। तब तक जो लाइट मैन, आगे आप लोग फिल्म हॉल जाते थे नहीं जाते थे, आजकल बच्चे तो नहीं देखे होंगे उस समय का फिल्म हॉल, तो टर्च लाइट में टिकट उकट चेक करते थे, सीट दिखाते थे, ये सीट आपका है, वो ये। तो बाल वाला बोला लाइट उठ मत गिराओ। कैसे चेक करें बाल वाला है, तो बोला एक काम करो, हर एक लाइन में ना सर में हाथ दे दे के चलो, जिसके सर में बाल मिले उसी को दबोच लो, बाल खींच के बाहर निकालो, सब गंजे मिल के पीटेंगे। ये हम लोग को नीचा दिखाने के लिए कोई बाल वाला घुस गया अंदर। अच्छा ठीक है, तो सबको हाथ दे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 5वां लाइन 6ठा लाइन में वो बाल वाला बैठा था। बोला पकड़ में आ जाएंगे, फंस जाएंगे, अभी क्या करे, बहुत सोचा, कोई उपाय नहीं था। तब तक देखा कि कोई उपाय नहीं है, अपना पैंट खोल दिया, उल्टा करके बैठ गया, तो हाथ फेरा उसके ऊपर, तो ऐसे हाथ थोड़ा सा ऊपर होकर नीचे हो गया। तो लाइट मैन गुस्सा हो गया, बोला गंजा हो के तुम मांग फाड़ते हो। मांग फाड़ना मतलब ऐसे करते हैं बाल, हम लोग जो ऐसे करते हैं ना, 2 फाल होता है, गंजा हो के मांग फाड़ते। तब तक पार हो गया, बच गया, मार नहीं खाया। ऐसे चुटकाले सुनाते रहते हैं गंजों का। तो मजाक में बोल दिया, चलिए इसको। तो सबसे पहला इंटेस्टाइन क्लीनिंग, दूसरा है ये जो हर्ब्स में बताया इसका उपयोग, इसको एलोवेरा जेल को खाते भी हैं, इसका अलग प्रयोग है, इसको मैं बता दूंगा, काट के पीते हैं। तीसरा है गिलोय का डंठल, वो थोड़ा दूर में है, ले तो ले आता है यहाँ से। गिलोय टैबलेट आता है, डब्बा बंद, काम नहीं देगा, टैबलेट ले लीजिए, छिल लीजिए ऊपर का, पानी में मिला के घोल दीजिए, उसको पीजिए। तो यहाँ पर 3 विषय बिंदु बताया, और उसमें से एक, जिन जिन भोजन का बोला उनका परहेज। दूसरा क्या बताया कि ये जो उपयोग, तीसरा पेट का सफाई 2 प्रकार से, एक एनिमा लेके, एनिमा पॉट से, केमिकल वाला एनिमा नहीं, गुनगुने नींबू पानी वाला एनिमा, वाटर एनिमा पॉट बोलिएगा 350, अच्छा वाला 500। आप देख लीजिएगा आपकी तरफ कितना है, हमारा यहाँ का रेट ये है। नहीं, यहाँ से भेज नहीं सकता, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में, क्योंकि आजकल कोरियर रेट भी बहुत बढ़ गया, 1000 रुपया 700 रुपया। कल एक ठो किसी को कोरियर किया यहाँ से एक कवच, तो कुछ 700-800 रुपया बोल दिया। तो लोकल में ही देख लीजिए। नेक्स्ट, स्नान में हल्दी डाल के। नेक्स्ट, बाल नहीं झड़े, कालापन नहीं पके। उम्र दराज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका जवानी में मैं देखा हूँ 20-25 साल में पक जाना, तुलसी का काढ़ा बना के पीना बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट, नीम का पेड़ और समी गज। समी नहीं देखे हो तो बोलना, मेरे पास है, मैं डेली पानी देता हूँ, पूजा करता हूँ, शनि बाबा का ग्रह है। और नीम क्यों? क्योंकि शनि का नक्षत्र का पेड़ है नीम और महानीम और भुइनीम। भुइनीम अलग है, चिरेता को बोलते हैं। महानीम, बड़ा नीम जिसको बोलते हैं, उसका फल थोड़ा सा अलग होता है। नीम तीनों मेरे पास है, और ये शनि का नक्षत्र का पेड़ है।
उसको रात को बॉयल करके सुबह रात को भिगो के सुबह 1 लीटर बट्टे 1 ठिप्पी पीना काम में आता है। नेक्स्ट, गोमूत्र शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र का अर्क, ठीक है, यहाँ बोतल नहीं, उधर ऑफिस में है, लाइन चला गया ना इसलिए बाहर आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उनको पानी में मिला के 1 लीटर में 2 ठिप्पी। अच्छा, तीसरा, शनि 7:30 के समय बाल झड़ना एक आम बात है। अगर शनि 7:30 के समय बाल झड़ रहा हो, यानी अभी किसके लिए, मकर, कुंभ, मीन राशि, कभी कभार ढैया बालों का भी झड़ता है, कर्क, वृश्चिक, पंचम शनि पनौती, उनका तो चांस कम है। तो शनि 7:30 के दौरान बाल झड़ने का पीछे कारण है, बाल पकने का, जल्दी बूढ़ा हो जाने के पीछे कारण है, शनि माने बूढ़ा, एक्सेसिव मेंटल टेंशन, एक्सेसिव ट्रैफिक इन माइंड, मन में अशांत भाव, आइसोलेशन, संन्यास, एक प्रकार का जिसको बोलते हैं उदासीन भाव, अभी खुश अभी दुख। शनि 7:30 में, जैसे कल 2 दिन से मकर राशि वालों का द्वादश शनि चल रहा था, मन विमर्श, साइलेंस, बात करने का इच्छा नहीं, मुंह लटकाए हुए हैं, दिन ठीक नहीं लग रहा है, अष्टम चंद्रमा, ऐसे कंडीशन में ओवर थिंकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, इसके कारण बाल झड़ते हैं। ये कुंभ के साथ भी होगा, मीन के साथ भी होगा, देखना मैक्सिमम 7:30 हटते हटते बहुत सारे लोगों का बाल झड़ेगा। तुला राशि का बात तो नहीं करूंगा, लेकिन तुला लग्न है और लग्न से अभी पंचम में शनि चल रहा है। और सुनो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, जिन जिन लोगों के कुंडली में चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि से शनि पंचम में चल रहा हो या जन्म कुंडली में हो, गंजापन, बाल झड़ने का समस्या उनके जिंदगी में रहने के पीछे रहस्य यही है, क्योंकि पंचम में शनि पेट का आंतड़ियों को स्लो कर देता है, रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता है। लेकिन इनको बोलोगे नहीं मेरा तो पोटी ठीक होता है, मेरा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आप उनको बोलोगे कि आप कुछ बुरा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, बहुत थॉट सोचते हो, टेंशन है, तनाव मेरा कोई टेंशन तनाव नहीं है, मैं ठीक ठाक हूं, तो उनको बोलना पड़ता है कि प्रभु आप तो कृष्ण भगवान हो गए, न किंचित अपि चिंतित, आपका कोई चिंता नहीं है, बढ़िया बात है। जो जितना ज़्यादा बोलता है मेरा कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, उसका ज़्यादा रहता है। जो जितना ज़्यादा बोलता है मेरा कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं, उसका ज़्यादा रहता है। और यही कॉन्स्टिपेशन बाल झड़ने का प्रमुख और मुख्य कारण रहता है। जो चाइनीज फूड, फास्ट फूड, पैक्ड फूड, डब्बा खाना, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद डालडा, सफ़ेद मैदा, इसके उत्पादित कोई भी भोजन हो, आपका जल्दी हेयर फॉल का कारण बनता है। लिख लो, मेरे जीवन का 42 साल का नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी के अनुसार लाखों पेशेंट देखे हैं, क्योंकि ग्रुप में हम लोग का शिविर चलता है, रिसर्च करते हैं तो गिरता है। एस्ट्रोलॉजिकली पंचम का शनि गिरने का संभावना रहता है, लेकिन उनका रिकवरी भी हो जाता है। बृहस्पति पीड़ित गिरेगा, शनि पीड़ित बाल गिरेगा, पतला हो जाएगा, गिर जाएगा। दूसरा, गुरु बृहस्पति 6-8 मुख्यतः 12 गंजापन देता है। तो इनके लिए इनका ग्रहों का शांति यज्ञ अत्यंत आवश्यक रहता है। कुछ हद तक शनि और गुरु बृहस्पति को काउंटर करने के लिए देखो एनर्जी, देखो फिजिकल डिजॉर्डर है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन है, हार्मोनल डिजॉर्डर है, बाल झड़ गया, गंजा हो गए, बाल पक गया, अलग। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली एनर्जी का डिजॉर्डर के कारण हुआ, 1000 प्रकार का ट्रीटमेंट करो, ठीक नहीं हो सकता है।
उसमें मैं कई लोगों को देखा हूं, शनि के लिए मां काली का यंत्र अच्छा काम देता है इसको काउंटर करने के लिए, या फिर हनुमान यंत्र भी बढ़िया काउंटर कर लेता है। इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने से बाल नहीं गिरते। मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं आप मेरा बात मान के मेरे से मंगाओ और पहनो, आप अपने से कर लेना और पहन लेना। देखो, इसका यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, नाम, गोत्र ये सब करके बनाना पड़ता है, 20-25 हज़ार का खर्चा आता है। तो जिसको बहुत जरूरी है करना, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व जब तक सैटर्निक एनर्जी हाइपर है देखना, शनि महादशा में शनि 7.5 जिसका शुरू होता है, मुंह से गंध आना, शरीर से गंध आना, बाल झड़ जाना, बाल फट जाना, बाल पक जाना होता है। बूढ़ा शनि तो बूढ़ा बनाएगा ही ना, और उसका रेमेडी नहीं करोगे तो आपको समाधान कहां से मिलेगा? नहीं मिल सकता। और उसका शनि को, उसका जो सोचो किसी के शरीर में हाइपर एनर्जी है, कैसे रिलीज करोगे? कोई तो एक तो चाहिए डायोट्राइड एनर्जी चाहिए ना, नॉन रिटर्न वाल्व, तो वो धारण करने से ठीक रहता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मानो ठीक नहीं मानो कोई बात, शुद्ध देसी गाय का गोबर का रस। पंचगव्य का प्रैक्टिशनर हूं, कई गंजों के सर में लगाया, कई गंजों के ऊपर। मेरा खुद का गौशाला है, गौ माता हैं, देसी गाय हैं, शुद्ध भारतीय देसी नस्ल के इंडिजिनियस जेबो काऊ का गोबर, नो जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन। और उन गाय का गोबर काम नहीं देगा जिनका गाय चोकड़, कुटी, ड्राई फोडर, प्लास्टिक, बाहर घूमने वाला, इनका काम नहीं देगा। मेरा गाय का गोबर में चैलेंज क्यों है? क्योंकि ये जंगल में चरने वाली हैं, इनका दूध का मिठाई, दूध एक बार पी लोगे तो जिंदगी में अमृत क्या है पता चल जाएगा। कम दूध देती हैं, पीला कलर का। आप सफेद वाला पानी पीते हो, वो डेयरी वगैरह से ला के, वो दूध थोड़ी है। तो उनका गोबर का रस गोमूत्र मिला के जो शिविर में आते हैं उनको करवाते हैं। आप अगर कंटिन्यू 30 डेज करके देख लो, बोले इसमें क्या चमत्कारी है गुरुजी। देखो, जो कुछ भी खाते हो ना वो तो हेयर सेल में आके स्टॉक रहता है। और आपको पता है कृष्ण भगवान जब जहर पी लिए थे, जहर को निकालने के लिए पुतना माई का, तो उनको गोबर का स्नान कराया गया था। देख लीजिएगा, भागवत जी में मिल जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है ना, जहर ज्यादा होता है। राहु कैसे ग्रस्त करता है आदमी को राहु महादशा में? इसी से। राहु महादशा में जिनका बाल झड़ता है देख लीजिएगा, पीड़ित राहु होगा, सीप बियर झड़ेगा, एकदम नांडू मुंडू करके गंजा करके रख देगा। और राहु माने गोबर, और राहु को कांटे से कांटा निकालो, राहु से राहु को निकालो। ऐसे राहु महादशा के गंजों के लिए तो गोबर का रस गोमूत्र मिला के सर में लगाना, लेकिन सब सज होना चाहिए। ये पैकेट करके बेचना होता तो हम लोग कब से बेच लिए होते। मैं इतना चैलेंज करूंगा कि जितने सारे दवाई एक तरफ, पंचगव्य आधारित चिकित्सा एक तरफ। अच्छा, साथ में एक और ट्रीटमेंट बताता हूं, लिप्स थेरेपी। इसमें थोड़ा सा नाड़ी और आपके कौन से कफ बात पित्त कौन सा चल रहा है उसको देख के डिसीजन लिया जाता है, लेकिन उतना भय का बात नहीं है। जितने भी लिप्स कच्चे में ईटेबल हैं, क्या क्या, सबसे पहला तुलसी का पत्ता कच्चा खा सकते हैं, जामुन का पत्ता कच्चा खा सकते हैं, और साथ में नीम का 2-3 पत्ते कच्चा खा सकते हैं, साथ में ये जो पुदीना का पत्ता कच्चा खा सकते हैं, अमरूद का पत्ता, पिजुली गुआभा का पत्ता कच्चा खा सकते हैं। इसको लिप्स थेरेपी में लिया जाता है। आम का पत्ता कच्चा खाया जा सकता है, लेकिन उस जगह में नहीं जहाँ पॉल्यूशन है। जैसे हमारे जंगल है, 100 किलोमीटर शहर से दूर है, वहाँ पॉल्यूशन का पौ नहीं है। तो इन पत्तों को लिप्स थेरेपी में, जो भी ईटेबल लिप्स है, अगर डेली 40 से 50, कोई एक पत्ता ले सकते हैं जो अवेलेबल है, जो नहीं है उसको, अच्छा, खाली तुलसी पत्ता को चबा के खाने के लिए मना है, बेल का पत्ता चबा के खाने के लिए मना है, लेकिन खाया जा सकता है। तो इस प्रकार के पत्तों को
अगर आप चबा चबा के खाते हो, 90 डेज का प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ जो लोग नहीं आ पाएंगे उनके लिए मैं ट्रीटमेंट बता दिया, एनिमा लो, एनिमा पॉट खरीद के एनिमा लो। आपके आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर है तो कोलोनल क्लीनिंग करा लीजिए। आपके पास कोई बढ़िया योग सेंटर है, अनुभवी बूढ़ा आचार्य हो, ये कल के पिंदे लोग जो फ्री वाला लाल बाबा, काला दाढ़ी लाल बाबा वाला का योग में ये नहीं होना है, उनके पास रेमेडी, वो लोग आई जस्ट नॉट बिलीव देम। तो उनमें शंख प्रक्षालन नहीं कराना। शंख प्रक्षालन के लिए अनुभवी पुराना योगाचार्य चाहिए। जैसे हमारे एक गुरुजी हैं इधर कानपुर में, डॉक्टर ओम सर, अभी 70-80 साल का उम्र है उनका, तो उनका सेंटर में बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ करा सकते हो क्योंकि बहुत अनुभवी व्यक्ति विशेष है। तो कोरोनल क्लीनिंग, इंटेस्टिनल क्लीनिंग, एनिमा दे के लोकल इंटेस्टिनल क्लीनिंग। नेक्स्ट दवाई है हर दिन रात को गर्म पानी के साथ त्रिफला, अत्यंत उत्तम फलदायी है। लेकिन त्रिफला भी मात्रा देख लेना, अपने वैद्य और आचार्य से पूछ के करना, आपका पकड़ लेगा, वो नाड़ी पकड़ के बता देगा कि इतना त्रिफला का मात्रा आपके लिए उत्तम रहेगा, बॉडी वेट के अनुसार इतना लेना, उससे ज़्यादा नहीं लेना। रेचक के लिए काम में आता है। चौथा है सुनार का पत्ता। सुनारी एक गच है, मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G75 चैनल में जाएंगे, गच का फोटो मिल जाएगा, या जंगल विजिट इको टूरिज्म मेरा एक चैनल है, जंगल में घुमाते हैं लोगों को, हमारा जंगल में डीप जंगल है, तो एक ओपन जीप भी ले रखा हूँ, तो ट्रिप कराते हैं, तो उसमें जंगल घुमाने वाला, उसमें एक पेड़ है सुनार, बहुत अच्छा पेड़ है, अभी उसका फूल फूलेगा, फूटने वाला है मार्च महीना में, दिल खुश हो जाएगा। गोल्डन कलर, डिप गोल्डन कलर, पूरा पेड़ सोना दिखाई देता है, गोल्ड दिखाई देता है। उसके सामने भी ओरिजिनल सोना लाओगे फेल खा जाएगा। उसका पत्ता, अच्छा उसमें ना ये मोटे मोटे काले काले लंबे लंबे फल होते हैं। ये जो डंठल दिखाई दे रहा है, ये जो मोटा डंठल, ये सब इतना मोटा लंबा ऐसे उसका फल ही लगता है, और उस फल में इतना दम रहता है कि कोई भी ऐसा घाव जो नहीं ठीक हो रहा है उसको पाउडर करके लगा दीजिए, कोई टिटानस का इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में इसको सुनार बोलते हैं। तो उसका पत्ता, उसका पाउडर भी मिलता है, सुनार का टेबलेट भी शायद मिलता होगा, अगर आपको मिल जाए यार आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये भी काला नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ इस पत्ता को सुखा के चूर्ण बना के थोड़ा सा त्रिफला पाउडर मिला के, ये भी अत्यंत उत्तम है बाल जैसे समस्या का समाधान करने के लिए। नेक्स्ट टप वाला बात, ब्राह्मी, नाम सुने होंगे, ब्राह्मी आंवला केस तेल। मेरे पास बहुत पेड़ है, मैं इसका खेती करता हूं हमारे जंगल वाला गुरुकुल में। ब्राह्मी दो प्रकार के होते हैं, कोई कोई इसको वाटर नीम भी बोलता है, नेट में चेक करिएगा। और उड़ीसा में एक ब्राह्मी का नाम थालकुड़ी भी होता है। और एक पूज्य गुरुदेव ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज, देवधर वाले, भोलेनाथ का शिव सब महादेव साल बोलते हैं ना, वहाँ से 5-10 किलोमीटर में उनका आश्रम है। बहुत रिनाउल्ड गुरु हैं, एक समय में बांग्लादेश में उनका आश्रम था। उनके तहत कलयुग का तुलसी है थालकुड़ी। इस क्षेत्र में मैं आपको चैलेंज गारंटी 100% का दावा लेता हूं। क्या? उसका जो सेब है ना, ब्रेन जैसा रहता है, थालकुड़ी पत्ता का देखना ऐसा ऐसा रहता है। और जो वाटर नीम है उसका पत्ता छोटा छोटा रहता है, इतना बड़ा बड़ा दाना जैसे रहता है। दोनों ही ब्राह्मी ब्रीड में, कोई कोई इसको ब्राह्मी बोलता है, कोई कोई उसको ब्राह्मी बोलता है, देख लीजिएगा जो भी मिल जाए। इसको लाइए और डेली खाना है, या ब्राह्मी बूटी का टेबलेट भी मिलता है। टेबलेट में 20% काम करता है। और उस पत्ता, आपको पेड़ चाहिए आप हमसे मंगा लीजिएगा पैक करके, कुरियर फीस वगैरह देके आप गमला में लगा लीजिए। एक लगाइए, इतना होता है, बढ़ता है इतना। फायदा क्या? बच्चों का मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ब्राह्मी आंवला बेस्ट है। ब्राह्मी आंवला और साथ में आंवला का ऑयल मिल जाएगा। नागपुर कानपुर में बहुत सारे आंवला का ऑयल मिलते हैं। आंवला का पेड़ जंगल है वहाँ पर, मैं गया हूँ कई बार। औरिया, औरई, इस सब में कथा करने आगे जाता था। कानपुर, गोरखपुर इस रास्ते में जाता था, तो ट्रेन में देखता था
25-50-100 किलोमीटर तक आंवला का दोनों तरफ झाड़ रहे, अवेलेबल है ऑयल, उस ऑयल में ब्राह्मी का पीस के डाल दीजिए, लगाइए, काम में आएगा। नहीं, मैं तेल नहीं बेचता, पंडित आदमी तेल बेचना महापाप, इसलिए नहीं बेचता। चाहिए तो मेरा गुरुजी के पास, वो तेली आदमी है, उनको पास अवेलेबल है, ले सकते हैं। एक और है जिसका नाम भृंगराज, मातंग भृंग पतंग, भृंगराज, ये भी पेड़ मेरे पास अवेलेबल है और लाखों तादाद में अवेलेबल है, जितना बोलोगे मिल जाएगा, लेकिन कॉस्टली है क्योंकि खेती करते हैं। आप देख लीजिएगा, उसका 3 प्रकार का फूल होता है, एक पीला, एक लाल, एक नीला, लेकिन बहुत ठंडा होता है। तिल का तेल के साथ पाक कर सकते हैं, उसका रस को लगाइए, भृंगराज ऑयल। और ये भी मेरा गुरुजी बनाते हैं भृंगराज ऑयल, आज के डेट में थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो इसको भी सर में लगाना उत्तम रहता है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कैस्टर ऑयल, जड़ा तेल, हम लोग उड़िया में जड़ा बोलते हैं, छिटकी जड़ा, एक जड़ा छोटा छोटा जड़ा रहता है। कैस्टर ऑयल एक रहता है जो बायोडीजल बनता है, मैं एक समय में खेती करता था, बाद में छोड़ दिया, उसका बात नहीं कर रहा हूँ। छिटकी जड़ा जिसमें ये भूत प्रेत पिशाच भगाने वाला काम आता है, ऐसे ऐसे पत्ता रहता है चारों तरफ फलका हुए, उस ऑयल मेडिकल डाबर का मिलता है। आप बोलेंगे, जाके बोलोगे कैस्टर ऑयल दो, जड़ा तेल दो, मिल जाएगा। काला नमक के साथ एक ड्रॉप, ज़्यादा खाओगे पिचकारी मारेगा बेटा, पूरा साफ कर देगा पेट पुट। कब जिस दिन आपका लिव हो उसी दिन चाट के खा लो, कहीं नहीं जाना, इंतजार करना घर में, मारेगा ढाए ढाए करके, एकदम एरिया हिला के रख देगा एकदम। बड़ा काम में आता है, बाल झड़ने का में, पेट साफ में, अंतस्टेन साफ में। लेकिन मेरा बात सुन के नहीं करना, कोई भी वैद्य, कोई आचार्य के समक्ष ज्ञान लेके उनका सानिध्य पे करना है, ये सब नहीं, कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपका सांस चाहिए। नेक्स्ट, आपके आसपास अगर देसी शुद्ध गाय ग्रामीण क्षेत्र में मिल जाए, उस गांव में चले जाओ, 7 दिन से लेके 1 महीना वहां रुको। मैं उनको लिए बोल रहा हूँ जो लोग बहुत परेशान हैं बाल झड़ने में, दवाई खा खा के परेशान, ये दवाई होता है, तो देश को चुतिया बना के रख दिया गधा लोग, कुत्ता लोग पागल बना के रख दिया, मैं देख रहा हूँ ना। तो अच्छा, अब कुछ लोग और इनके नाम पे नौटंकी कर रहे हैं कि हम जंगली वाले, हमारा बाल देखो ये लंबे लंबे, ले तेरा बाल लंबे लंबे, गदानंद सरस्वती। तो क्या दवाई है? शुद्ध गौमूत्र, सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, देसी बछड़ी। ऐसे बछड़ी को सिलेक्ट करना जो बच्चा गाभिन नहीं दी, बच्चा नहीं दी है, एक बार भी सांड नहीं चढ़ा हो, ऐसे बछड़ी का गोमूत्र चाय पीने वाला कप में 1 कप, उससे पहले और उसके बाद आधा आधा लीटर पानी पी लो, और भागना नहीं कहीं, नहीं तो रास्ते में बेटा पेंट गीला कर लोगे, आगे से गीला पीछे से पीला हो जाओ। इंतजार करना शवासन में बैठ के, 30 डेज का क्लीनिंग चाहिए। अगर बाल झड़ना नहीं रुके तो मेरे को कॉल कर देना, मूंछ मुड़वा के वीडियो बना दूंगा आपके नाम पे। इतना चैलेंज दे सकता हूं गोमूत्र में, बाल झड़ने का केस में, चेहरा में पिंपल्स होने का केस में, बाल ज्यादा पकड़े का केस में, बुढ़ापे का केस में, मस्त काम में आता है। अर्क इसमें काम नहीं आता है। अर्क माने जो गोमूत्र को प्रिजर्व करके रखा गया, फिल्टरेड, वो काम नहीं, कच्चा मस्त काम। नेक्स्ट, योग निद्रा और अग्निहोत्र। जिसका बाल अच्छा से नहीं बढ़ पा रहा है, अग्निहोत्र में बढ़ेगा। अग्निहोत्र पॉट लीजिए, संजय G75 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र मारना, और संजय G75 बेनिफिट ऑफ योग निद्रा फिल्टर में जाके ऑल जगह में वीडियो करके अप्लाई कर देना। मेरे सारे इस विषय में वीडियो निकल जाएंगे, देख लेना। अग्निहोत्र और योग निद्रा को बोल, योग निद्रा मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड को दूर करता है, अग्निहोत्र बाल बढ़ाने में सॉलिड काम में आता है, मस्त। ज़्यादा नहीं, 27 दिन के अंदर अग्निहोत्र राइट टाइम सूर्यास्त सूर्योदय में कर लो, नहीं बढ़े कॉल करके 2 गाली सुनने के लिए तैयार है। चैलेंज है, कंपटीशन एकदम 100% गारंटी के साथ। आचार्य साच्य का ब्रह्मवाणी है। चलिए, ज़्यादा लंबा हो जाएगा बाल के बारे में,
और भी बहुत सारे विषय बिंदु हैं, और मेरा कॉल भी आ चुका है, एक्चुअली कॉल आ रहे हैं, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। लेकिन याद रखिए, बाल बढ़ना, केस, हेयर फॉलिंग, अगर जिसका जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिकली है अलग बात, तो मेरा चैलेंज कि ऐसे ट्रीटमेंट्स नेचुरल थेरेपी में 100 to 100% ठीक किया जा सकता है। ऐसे लोग जिनका बाल ज़्यादा गिर रहा है, उनको चेक करना, इनका पेट गर्म रहता होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, इनके पाद से गंध आता रहेगा, इनके पॉटी से गंध आता रहेगा, इनका पॉटी एक साथ कंटिन्यू नहीं आता है। आप बोलोगे मेरा कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, मेरा ठीक है। ऐसे लोग को हम लोग कॉन्स्टिपेशन में नहीं गिनते हैं, जिनका 3 मिनट के अंदर हो जाए, एक ही बार निकले, एकदम फ्री फ्लो, टाटा का टाटा नमक, एक लाइन, खंडित खंडित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, लेट्रिन पान में चिपकना नहीं चाहिए। लेट्रिन पान में चिपक रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो। बिना फ्लश किए माल अंदर चला जाना चाहिए पॉटी, तो समझना कॉन्स्टिपेशन नहीं है। चिपक रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, बाल झड़ेगा, गंजा कराएगा। क्योंकि यही चीज बॉडी में एसिड फॉर्मेशन होता है, ब्लड को मैला करता है, तो ब्लड में एसिडिक मात्रा बढ़ने के कारण गैस, खटेडकार, अम्लपित्त, जलन, यहाँ से लेके यहाँ देखना, जिसका शनि पीड़ित होगा खा नहीं सकता, इतना जलन होता है। शनि शांत है तो देखना ये ठीक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पीपल गच का मैं बताया था, स्नान करने के लिए जो लोग स्नान किए उनको फायदा दिया। स्नान पेट शांति के लिए मड़ुआ, मांडिया, मिलेट्स, मांडिया, मड़ुआ देख लीजिएगा, जिसको चाहिए बोलिएगा, प्रचंड है हमारे पास। हमारे एसएचजी ग्रुप का काम करते हैं महिला ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम उद्योग स्वावलंबन, उसका भी एक चैनल अभी चल रहा है मेरा, 1000 टेक्निक पैसा रोजगार करने का, उसका कुछ वीडियो दिया हूँ और बाकी रिकॉर्डिंग चल रहा है। वो चैनल में भी जाइएगा, संजय जी 75 अकाउंट इकोनॉमी वाला चैनल है। अगर जो लोग उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आप लोग उस चैनल में जाके देख सकते हैं पैसा रोजगार करने का जो तरीका है। तो मिलेट्स का हम लोग का बड़ा खेती एंड फार्मिंग है, तो आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये है ट्रेडिंग मनी अकाउंट संजय जी 75। तो इस चैनल में आप अभी कम, मतलब 500-600 वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन उसमें जो सारे वीडियो धीरे धीरे पब्लिश हो जाएंगे, हर दिन एक एक कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग TRADING MONEY अकाउंट कॉमर्स COMERS संजय G75, ठीक है। इस चैनल में आप लोग यहाँ सेलिंग बिजनेस संजय G75, इसमें आप लोग आ सकते हो। इसमें वो टेक्निक बताएगा। तो हम कहाँ थे फिर, तो उसमें चले जाते हैं। हेयर फॉलिंग, बाल का झड़ना। कुछ लोगों को देखा जाता है जिसका लग्न में शनि है, बाल झड़ रहा है, उनका नर्व्स का भी प्रॉब्लम रहता है। तो वेरिकोस वेन अगर है और बाल झड़ रहा हो, धूम बाल झड़ता है, एकदम ऐसे घुमा घुमा के रखते हैं। ऐसे कंडीशन में पेट गरम, शुद्ध देसी माटी, नगड़ा मिट्टी हो, ब्लैक सॉइल हो, येलो सॉइल हो, रेड सॉइल हो, बालू सॉइल हो, जंगल जगह से जाके गाड़ी से मंगा लीजिए। एक हाथ खोद लेना, नीचे का मिट्टी कलेक्शन करना, बड़ा सा तागड़ में मिट्टी को भिगा के रखना है, ओपन एटमॉस्फेयर में मिट्टी नहीं रखना है, और उसमें थोड़ा सा नीम का पत्ता डाल दीजिए, तो पानी को भिगा के रखिए,
एक बार ही यूटिलाइज करते हैं। मिट्टी पट्टी बोलते हैं, 1.5 इंच 1 इंच का मिट्टी पट्टी रहता है, आपके पेट के बराबर करिएगा, नाभि से नीचे पेड़ू मिट्टी पट्टी रखना बोलते हैं नेचुरोपैथी में। तो उस मिट्टी को पट्टी रखना है लोअर लेवल एब्डोमेन में, और एक आंख और कपाल में डालना है। मिल जाएगा मेरा बहुत सारे चैनल में, मेरा वीडियो, मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में इस प्रकार का देख लेना। तो वो एक बेस्ट टेक्निक है, कम से कम पर डे 3 बार किया जा सकता है। जिसका सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, काम देगा। ग्रहजनित पीड़ा के कारण हेयर फॉल हो रहा है तो पक्का ग्रह शांति के साथ इनमें से जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। कभी कभार बेड राहु का महादशा हुआ स्टार्टिंग में, या राहु से षडाष्टक वाला महादशा हो, ऐसे झड़ता है कि पागल करके रख देगा। जहां भी ऐसा करो गिर जाएगा बाल। तो समझना राहु का खेल है ये। राहु शांति यज्ञ, कटहल का लकड़ी में राहु शांति का यज्ञ करने से ऐसे बाल झड़ना एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडी होता है। नेक्स्ट है, मैं मिट्टी का बताया, एक प्रचंड ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। हम लोग ज़्यादातर समाधि ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको। मिट्टी खोदना पड़ता है, अंदर आपको डाल दिया जाता है, सर बाहर रहता है इतना दूर तक, और मिट्टी चारों तरफ से गाड़ के पानी दे देते हैं। ये ठंडा और शीत बारिश के दिनों में नहीं करते हैं, ये अभी मार्च महीना से इसका ट्रीटमेंट होता है। कम से कम 7 से लेके 30 तक का ट्रीटमेंट होता है। और मिट्टी के अंदर, और सुरक्षा जगह में नहीं तो अंदर से कीड़े काटे और आपको फिर फटे तो फिर फुल हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम लोग का ऐसी जगह स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए मेरा थेरेपी सेंटर, एस्ट्रोथेरेपी सेंटर के लिए मैं अलग बना के सुरक्षित रखता हूँ। और जो मार्च महीना 1 महीना वाला शिविर में आएंगे, ये इस साल का आखिरी शिविर रहेगा। उसके बाद तो फिर बारिश, उसके बाद तो फिर ठंड हो जाएगा, तो ये शिविर तो नहीं होते हैं। तो मार्च में चलेबल टेम्परेचर रहेगा। फिर भी इस बार तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जो लोग ठंडा तबके के लोग हैं उनको नहीं करना है, नहीं तो सनीपात हो जाएगा, उनके लिए नहीं। देखना पड़ता है। गर्म तासीर, नेचुरली पित्त बड़ा है तो गर्म तासीर रहेगा ही। गाड़ दो, मिट्टी ढाक दो, पानी डाल दो, तो शरीर में जितने सारे मोरमेंट मैटर से बाहर निकाल लेता है। ये जो सॉइल थेरेपी या नेचुरोपैथी में कैसे बना, जर्मन का ये टेक्निक है। जर्मन में एक रिक्शा पुलर का बच्चा डॉक्टर को लेके गए, बोले मर गया, तो उसको लेके माटी में गाड़ने के लिए जा रहा था। तो माटी में गाड़ दिया, गड्ढा खोद दिया, बच्चा को डाल दिया अंदर, गर्दन तक माटी डाल दिया। बोला बच्चा तो है, मर गया, थोड़ा सा मुंह देख लेते हैं बोल के बैठे बैठे दुख शोक में पीड़ित हो गया। तब तक जोर से बारिश हुआ, फिर भी वो उसका पिता डिप्रेशन में है, टेंशन में है, दुखी है, बड़ा है, नहीं हटा। कुछ देर बैठ के ऐसे ही देख रहा है और सोच रहा है। तब तक वो बच्चा आंख मिटाया ऐसा ऐसा करके, भूत बोल के पहले दौड़ के भाग गया। शायद उसके अंदर कोई शैतानी ताकत जग गया बोल के, लेकिन बाद में बोला बेटा तो है, चलो उठाओ। उठाया, लेके गया हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर देखे जिंदा है, मारा डॉक्टर को थप्पड़, बोला कैसे जिंदा हुआ। तो बोलते हैं शायद लुई कुने ऐसे नेचुरोपैथी के जो जर्मन का डॉक्टर हुए, वो फिर उसके ऊपर रिसर्च की कि मिट्टी में गाड़ने के कारण बच्चा कैसे बच गया। तो उसका थेसिस निकला, बहुत बड़ा हाइड्रोथेरेपी का बुक है, जो लोग नेचुरोपैथिस्ट हैं उनको पता होगा। ऐसे सॉइल मड थेरेपी का भी। और हमारे हैदराबाद में सबसे बड़ा डॉक्टर कृष्णन जी, और भारत में महात्मा गांधी, इसके ऊपर बड़े सारे किताब लिखे हैं मड थेरेपी के ऊपर, आप देख लीजिएगा। और दिल्ली में अवेलेबल है नेचुरोपैथी, हमारे गांधी सदन में, तो वो किताब है। और हमारे देश में जो सबसे बड़ा साउथ इंडियन हुए नेचुरोपैथी के, हैदराबाद का वो किताब है मेरे पास। तो और हमारे उड़ीसा में एक और हुए मुकुंद मिश्र जी, जिनको तो उस समय एलोपैथी सिस्टम ने मर्डर करवा दिया। वो इतना मतलब कर दिए थे आदमी लोगों को मिट्टी से ठीक करना। तो उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। और उनका हाथ का लेख मरने से पहले मेरे हाथ में, मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पाया अभी तक। उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे स्वास्थ्य गुरुकुल के लिए नहीं बन पा रहा है। और वो किताब आखिरी मेरे पास बचा हुआ एक सेट नेचुरोपैथी का, किसी के पास नहीं,
किसी के पास, मतलब उनका खुद का बेटा के पास भी नहीं है। उनका बेटा पुरी में रहते थे, अभी कहाँ है नहीं पता, बहुत हायर, वो लोग बहुत बड़े पढ़े लिखे, जा बेटा हो जाने से क्या होगा। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मैड्रास, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, तो ले दे के मेरे ही पास एक सेट है, लेकिन बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उसका सीरीज बना दूँ, नहीं हो पा रहा है। और इसका अगला भी प्रिंटिंग करूँ, वो भी नहीं हो पा रहा है व्यस्तता के कारण। लेकिन अमृत है, नेचुरोपैथी में ऐसा किताब शायद और कोई दिया होगा। कृष्णमाचार्य के बाद मुकुंद मिश्र, उसके बाद मेरा गुरु पूर्णचंद्र पंडा, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं लिख पाए मेरा मड थेरेपी के ऊपर। लेकिन मेरा अनुभव बहुत है इस क्षेत्र में। मैं अभी, क्योंकि किताब का डिमांड नहीं है, कल बुक फेयर लगा था, जाके देखा कि कुत्ता भी मुतने नहीं आ रहा है उसमें, तो हम किताब छापें तो कौन जाएगा उसके पीछे। और वीडियो क्या बनाए, यूट्यूब का भी मार्केट डाउन हो रहा है। कोर्स बनाने का सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। वो जो मड थेरेपी है, ये बालों के लिए, हेयर फॉल वालों के लिए, अगर इतना गड़ जाते हो और साथ में ऊपर भी लगाते हैं, बड़ा कारगर रहता है। और वहाँ से निकलने के तुरंत बाद स्टीम ट्रीटमेंट, स्टीम लेना, स्टीम चैम्बर होता है उसमें डाल दिया जाता है, सोना नहीं, स्टीम चैम्बर। तो क्या होगा, जो एनर्जी सर के ऊपर बॉडी के ऊपर पार्ट में जा रहा है और बालों को छिड़ाने, हटाने, टुटाने, फुटाने का काम कर रहा है, वो नीचे से रिलीज हो गया, बाल बच गया। धन्यवाद, नमस्कार। इसके ऊपर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, नेचुरोपैथी सेंटर या कोई भी इस प्रकार के क्लिनिक या नाई वाले, जो फीमेल नाई, मेल नाई वाले जो अपने क्या बोलते हैं उसको, तो आप 8-10 घंटा का तो बाल के ऊपर हमरे से क्लास ले लो। इस वीडियो को अगर अच्छा प्यार दिए और कमेंट अच्छा आया तो 10 सीरीज का तो मस्त बनाऊंगा, एकदम टेक्निकल, साइंटिफिक। बाकी आपका इच्छा, देखते हैं, नहीं चला तो फिर इस विषय को सटाया, फिर अपना काम में आगे बढ़े। फिर शनि के अंदर राहु घुसा, राहु के अंदर केतु घुसा, करते रहेंगे, हम चल रहे हैं। लेकिन ये देखा आप लोगों का पीड़ित अवस्था, तो जिसके लिए मैं बना दिया। धन्यवाद, नमस्कार।